दोस्तों आज की एपिसोड की शुरुआत होती है जिग्नेश और मनोहर की मजेदार मुलाकात से। जिग्नेश मनोहर को देखकर खुश होकर उसे जीजाजी कह देता है, लेकिन मनोहर मजाक में उसका नाम बदलकर महेश बुला देता है। यह सुनकर जिग्नेश उलझा जाता है और लीला से पूछता है कि मनोहर ने कब नाम बदला, लेकिन लीला हंसकर बोलती है कि मनोहर उसकी जीजाजी है ही नहीं। इस बीच जिग्नेश को लगता है कि शायद हसमुख अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तभी हसमुख आकर उससे मिलते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। माहौल एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। इधर लीला अनुपमा को कहती है कि वह भविष्य के लिए मिठाई लेकर आए। अनुपमा सबको मिठाई देती है और फिर किंजल और शाह परिवार का परिचय जिग्नेश से कराती है। घर में त्योहार का माहौल है और खुशी खुशी सब व्यस्त है। दूसरी तरफ वसुंधरा कोठारिया के परिवार के साथ राखी का त्योहार मना रही होती है। ख्याति परी, राही और माही को कहती है कि वह शाह परिवार भी जाएं, क्योंकि वे पहले ही एक शादी में शामिल हो रही है। लेकिन ख्याति के मन में गुस्सा है और वो कहती है कि वह अपनी बात कह ही दी है। लेकिन परा ख्याति से कहता है कि झगड़ा बंद करो, क्योंकि ये त्योहार का समय है। लेकिन ख्याति अपनी बात पर अड़ी रहती है। वसुंधरा राही, परी और माही को रोकती नहीं है और कहती है कि अगर वे शाह हाउस जाना चाहें तो जा सकती है। इधर प्रेम चाहता है कि प्रार्थना को बुलाया जाए, लेकिन वसुंधरा उसका बात ठुकरा देती है। प्रेम अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि वह बिना प्रार्थना के त्योहार अधूरा मानता है। शाह हाउस में लीला जिग्नेश के साथ त्योहार मना रही होती है। अंश उदास है और कहता है कि उसकी 3 बहनें हैं, लेकिन वह उनसे से किसी से भी नहीं मिल सकता। जिग्नेश से भी कहता है कि वह उनसे नहीं मिल सकता, जिससे अंश और परेशान हो जाता है। लेकिन तभी सरप्राइज आता है। परी, राही और माही वहां पहुंचती है और अंश के चेहरे पर मुस्कान लौट आता है। वह अपने बहन के साथ राखी का त्योहार मनाता है। दूसरी ओर पाखी परितोष से राखी बांधने का मना कर देती है और कहती है कि उसने पिछले दिन उसका पोल खोल दी थी। इस बहस के बीच पाखी को समर का याद आ जाती है। अनुपमा भी समर को याद करके आंसू भर लेते हैं। लेकिन त्योहार की भावना भारी बढ़ती है और परितोष पाखी से माफी मांगता है। पाखी भी उसे माफ कर देती है और भाई बहन मिलकर फिर से त्योहार बनाते हैं। कोठारियों में प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना का इंतजार करते हैं, लेकिन वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना नहीं आएगी और उन्हें अपना उपवास तोड़ने के लिए कहती है। लेकिन राजा कहती है कि प्रार्थना बिना राखी बांधे कभी खाना नहीं खाती, इसलिए वे इंतजार करेंगे। आखिरकार प्रार्थना आकर सबको सरप्राइज देती है। वह राजा, प्रेम और बादशाह से माफी मांगती है कि वह देर से आई और सब मिलकर राखी का त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। लेकिन खुशी के बीच अनुपमा राही से टकरा जाती है और माफी मांगती है। राही कटाक्ष करती है और कहती है कि अनुपमा चाहे जानबूझकर या अनजान में बस चोट पहुंचाना जानती है। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। तो दोस्तों आज का अपडेट यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।